अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल बेसिकली क्या काम करता है, दो कलर्स को आपस में मिक्स कर रहा होता है, यानी कि ब्लेंड कर रहा होता है, मिला रहा होता है। जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत क्रिएटिव से बैकग्राउंड्स देखते हैं, फ्लायर्स में, ब्रोशर्स में, सोशल मीडिया पोस्ट में, कि ब्यूटीफुल, कलरफुल, अपीलिंग से बैकग्राउंड बने होते हैं, तो ये तमाम बैकग्राउंड बेसिकली ग्रेडियंट टूल को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्रेडियंट टूल, बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं ग्रेडियंट टूल। तो क्लास को पूरा फॉलो कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे नेक्स्ट कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस देखें, यहाँ से हम ग्रेडियंट टूल को स्टार्ट करते हैं। और ग्रेडियंट टूल से पहले हमें कोई कंटेनर यहाँ ड्रॉ करना होगा कि जिसमें हम ग्रेडियंट को फिल कर सकें। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ या मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ और एलिप्स लेता हूँ। मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ताकि एक्यूरेसी के साथ मेरे पास सर्किल आ जाए। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आप देखें तो अभी मैं वर्क स्पेस में मौजूद हूँ, इसेंशियल क्लासिक। विंडो में आके वर्क स्पेस में आते हैं और इसेंशियल क्लासिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इससे आपको सारे इसेंशियल टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो स्वाचेस की विंडो मौजूद है। स्वाचेस मीन कि सॉलिड कलर जब हमें फिल करना हो तो हम स्वाचेस को यूज़ करते हैं, और अगर ग्रेडियंट फिल करनी हो ग्रेडियंट तो हम ग्रेडियंट को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी टूल आपको यूज़ करने हैं वह आप निकाल के बाहर रख लेते हैं ताकि इसको आप इजीली यूज़ कर सकें। तो यहाँ स्वाचेस को भी मैं होल्ड करके बाहर ले आता हूँ और स्वाचेस भी यहाँ पे हम लाके इसके साथ पिन कर देते हैं। तो ये देखें दोनों मेरे पास आ चुके हैं और इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ बाकी ऑप्शंस को। तो ये दोनों ऑप्शन अभी मैंने यूज़ करने, ग्रेडियंट और देन स्वाचेस। तो स्वाचेस करता क्या है बेसिकली, जब आपको सॉलिड कलर फिल करना हो, सॉलिड कलर, तो आप स्वाचेस को यूज़ करते हैं। यानी कि आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ अपना सर्किल और यहाँ पे आप किसी भी कलर पे फिल कर रहे हैं तो वो कलर देखें डायरेक्टली फिल हो रहा है। ऑरेंज फिल किया या ग्रीन, वटेवर जो भी कलर आपको फिल करना है। और साथ में देखें स्ट्रोक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, स्ट्रोक यानी आउटलाइन। तो आउटलाइन का कलर आप चेंज करना है तो आप स्ट्रोक में आएंगे और यहाँ से आप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने इसका कलर रेड कर दिया, या वटेवर जो भी आप कलर आप चूज़ करना चाहें वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर भी आप लेना चाहें। तो बहुत सिंपल है, स्वाचेस में आके आप जस्ट कलर पे क्लिक करते हैं तो वो कलर आपका चेंज हो जाता है। और फिल में क्लिक करेंगे तो फिल का कलर चेंज होगा, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक का कलर चेंज होगा। स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा के देख लें। यस, तो स्ट्रोक अभी 6 किया है तो स्ट्रोक का साइज़ यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। आइए देखते हैं ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट कैसे काम करती है। फ़िलहाल मैं इसको नन करता हूँ, आउटलाइन इसका ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से वापस हेयर लाइन पे ले आते हैं। तो ग्रेडियंट का मतलब है कि हम जब दो या दो से ज़्यादा कलर्स को यूज़ कर रहे हों, यानी कि दो से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करना हो, तो हम ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो मैं ग्रेडियंट में आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट, यानी वाइट एंड ब्लैक आपके पास मौजूद है। जस्ट इस पे आप क्लिक करेंगे, देखें वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया। और जब आप ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं तो यहाँ नीचे देखें इसका स्लाइडर आ जाता है और सारे के सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। ग्रेडियंट की टाइप्स, ग्रेडियंट को एडिट करना, फिल ग्रेडियंट और स्ट्रोक ग्रेडियंट, यानी कि आप फिल पे भी ग्रेडियंट, फिल में इस फिल भी कर सकते हैं ग्रेडियंट को, स्ट्रोक भी आप स्ट्रोक पे भी ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ये स्लाइडर क्या करता है बेसिकली, यहाँ से आप देखें स्लाइडर को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी बीच में जो मेरे पास एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ तो अगर मैं इसको इस साइड मूव किया तो देखिए ब्लैक कलर की रेंज बढ़ गई है। और अगर मैं स्लाइडर को इस साइड मूव करता हूँ तो वाइट कलर की रेंज हमने बढ़ा दी है। यानी आप किसी भी एक कलर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो हम कलर चेंज करते हैं ताकि काम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। तो ये जो स्लाइडर पे आपको ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखें आपके पास अगेन कलर के पैनल्स एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि अगेन स्वाचेस आपके पास आ गया है।
तो स्वॉचेस में आके आपने करना क्या है, कोई भी कलर आप ले लें समझने के लिए। मैं यहाँ से ग्रीन और ग्रीन के साथ मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इस वाले पॉइंट पे ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा हूँ। लाइट ग्रीन करते हैं इसको, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। यस, तो देखें ग्रीन और लाइट ग्रीन। अब मैं इन कलर को मूव करना चाह रहा हूँ, स्लाइडर से मूव कर पा रहा हूँ। अब मैं इसको मैनुअली करना चाहूँ तो मैनुअली के लिए मुझे देखें यहाँ पे होल्ड करना है, स्लाइडर पे आना है ग्रेडियंट पे, और यहाँ से आके देखें मैनुअली इसको मूव कर रहा हूँ। यानी कि आके आपको सिर्फ लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम किसी भी डायरेक्शन में आप ग्रेडियंट को मिक्स करा सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सिंपल सा ऑप्शन है और इंटरेस्टिंग है। आपने इससे खेलना है बेसिकली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और ये बीच में जो आपको नज़र आता है, और ये आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्लाइडर से कंट्रोल करना चाहें, यूजुअली जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम बहुत स्पीड में काम करते हैं, तो हमें यहाँ से स्लाइडर की मदद से इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार जाके स्लाइडर को यूज़ करें, आप मैनुअली यहाँ से इसको होल्ड करके बना रहे होते हैं। तो गाइस बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है। अगर मैं यहाँ मज़ीद ग्रेडियंट बनाना चाहूँ, इसी की मैं कॉपी बना रहा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट, तो यहाँ से देखें ग्रेडियंट की टाइप्स हैं। तो मैं यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट ले लूँ, यानी कि अगर मुझे राउंड ग्रेडियंट चाहिए तो मैं राउंड ग्रेडियंट भी बना सकता हूँ। देखें ये लीनियर थी, यानी लेफ़्ट टू राइट साइड पे आपके कलर्स जा रहे थे। और अगर आप रेडियल में आते हैं तो देखें रेडियल यानी सर्कल टाइप ग्रेडियंट आपको मिल जाती है। तो आप सर्कल को भी इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली भी, स्लाइडर से भी, या मैनुअली आप यहाँ आइए और यहाँ आके आप इसको मैनुअली माउस की मदद से होल्ड करके बना सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त है। आप यहाँ से इसको कलर चेंज कर लें, इसकी कलर की रेंज कम ज़्यादा कर लें, या यहाँ से होल्ड करके उस कलर को भी, यानी कि ये देखें इस साइड पे जो ब्लू कलर है, अगर मैं इस वाले स्लाइडर को मूव कर रहा हूँ तो ब्लू कलर की रेंज इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और अगर मैं यहाँ से आके इसको होल्ड करके नीचे ला रहा हूँ तो इट्स मीन के जो मेरा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा रहा है, उसकी रेंज को बढ़ा रहा है। और ये इन दोनों कलर को बैलेंस करने के लिए सेंटर पॉइंट है, यानी कि आप दोनों कलर को जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ इस सेंटर पॉइंट से बैलेंस कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि मैंने आपको बताया शुरू में कि जी आप मल्टीपल कलर यूज़ कर सकते हैं, तो आप मज़ीद कलर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कलर कैसे ऐड करेंगे हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ स्लाइडर पे आइए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ऑल्ट प्रेस करना है। और ये देखें ऑल्ट से क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है आपका कलर जिससे आप कलर फिल कर रहे हैं, ये कॉपी होता जा रहा है। और इट्स मीन के मैं एक और कॉपी बना लूँ यहाँ पे। तो पहले 2 मेरे पास पॉइंट थे कलर को फिल करने के, तो मैंने मज़ीद 2 पॉइंट्स को और ऐड कर लिया है और यहाँ पे क्लिक करें। अगर एक आपसे और मज़ीद बन जाए या आपको डिलीट बनाने के बाद उसको आपको ख़त्म करना हो तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके डिलीट, यानी ये डिलीट का बटन है डस्टबिन का, इस पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका पॉइंट डिलीट भी हो जाएगा। अब ये पॉइंट बनाए क्यों है मैंने, ताकि मैं इसमें कलर फिल कर सकूं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगेन इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास स्वॉचेस देखें एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर ले सकता हूँ। मैंने ये अभी ऑरेंज कलर फिल किया है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं सेकंड पे तो मैं कुछ मज़ीद कलर ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मज़ीद कलर आप ऐड कर पा रहे हैं, मल्टीपल कलर्स, तो एक गोला गंडा बनता जा रहा है। जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ऑल प्रेस करके स्लाइडर की कॉपी बनाता जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, इस वाले पॉइंट पे मैं ब्लैक कलर ले लूँ या येलो कलर ले लूँ, तो देखें क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो एक अच्छा लुक दे रहा है। आप मैनुअली इसको करके देखें यहाँ पे तो क्या लुक आ रहा है। यूजुअली इतने कलर हम एक साथ साइमल्टेनियसली यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और हर कलर का बैलेंस आप यहाँ से इनसाइड जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको मूव करके सेट कर सकते हैं जहाँ आपको सेट करना हो। गाइस आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। लास्ट ग्रेडियंट है यहाँ पे फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट। फ्री फ्रॉम क्या करता है, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट्स लगा के ग्रेडियंट को बना सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं इसी को कॉपी बना रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट से और इसको नीचे ले आता हूँ, थोड़ा अपना पेपर भी मैं बड़ा कर लेता हूँ, या साइज़ मुझे पेपर
छोटा हो गया है मेरा, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ अपने, ये जो मेरा पेज साइज़ है, इस पेज साइज़ को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। गाइज़ मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और मैं आता हूँ यहाँ से फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट क्या करेगा, जस्ट मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपके पास देखें यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं। यानी अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर पा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं पॉइंट्स ऐड करूँगा, इट्स मीन उन पॉइंट्स पे मैं कलर को ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं इसी पे क्लिक करता हूँ तो स्वॉचेस की विंडो देखें मेरे पास आ रही है। इट्स मीन मैंने यहाँ ग्रीन कलर फिल कर दिया तो देखें इस पार्ट में ग्रीन कलर आ चुका है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे आके डबल क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे कोई और कलर ला सकता हूँ, रेड कलर फिल किया। और इस वाले पॉइंट को मैं मूव करके यहाँ लाता हूँ पहले, देन इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ इस पर येलो कलर भी फिल कर सकता हूँ। और अगर मैं इस वाले पॉइंट पे आके जो कलर भी आप फिल करना चाहें वो कलर फिल कर सकते हैं। जितने पॉइंट ऐड करना चाहें मल्टीपल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। पॉइंट की रेंज भी बढ़ा सकते हैं। रेंज कैसे बढ़ाएंगे ये मैं भी आपको बताता हूँ। और यहाँ पे देखें किस तरह से मेरे पास ये आते जा रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूं और यहाँ से देखें ये ब्लैक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस ब्लैक पॉइंट से इसको होल्ड करूं तो देखें मैं अपने इस सर्किल की रेंज बढ़ा रहा हूँ, यानी कि सर्किल का साइज़ बढ़ा रहा हूँ। इट्स मीन के कलर की रेंज भी बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया हुआ, तो यहाँ पे देखें इसकी रेंज भी बढ़ा भी रहे हैं और कम भी कर रहे हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं और माउस से भी इसको आप मूव कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है ग्रेडियंट का, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, तो आप इसको यूज़ करें और डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ करें, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। अगर मैं इस पॉइंट को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकता हूँ। देखें ये क्लिक किया, सेलेक्ट किया, देन इसको डिलीट किया, तो एक एक पॉइंट मेरा डिलीट हो रहा है। सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट। तो गाइस पॉइंट आप जब सारे डिलीट कर दिए तो कोई पॉइंट नहीं बचा, एक ही पॉइंट है और उसमें एक ही कलर फिल है और वो कलर है ये पिंक कलर। यानी अगर आप इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक कलर और ले आइए भाई, ये ले, तो कुछ बैलेंस हो जाए तो लगे कि ग्रेडियंट है। तो गाइस यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ग्रेडियंट का जो मेन काम है वो हम हाइलाइट्स बनाने के लिए या बैकग्राउंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं इस सर्किल को अगेन कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, और मैं यहाँ इसको कॉपी बना के लाता हूँ और अब मैं इस पर एक हाईलाइट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ या साइज़ छोटा कर देते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट के तीनों को सेलेक्ट करते हैं, चारों को, और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके साइज़ कम किया ताकि हमें वर्किंग स्पेस मिले। और समझाने के लिए इसको फ़िलहाल जूम करके बड़ा करता हूँ। अब मैं यहाँ इसकी हाईलाइट क्रिएट करता हूँ, यानी कि हाईलाइट का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आ रही है कहीं से, तो कहाँ हाईलाइट्स बनेगी और उसके अपोजिट साइड पे यकीनन शेडोज़ बनते हैं। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और ग्रेडियंट में आते हैं। जस्ट मैं फ़िलहाल रेडियल ग्रेडियंट को फिल करूँगा यहाँ से, और जब मैंने क्लिक किया तो देखें इतने सारे ग्रेडियंट्स मैंने स्लाइडर पे ऐड किए थे। तो अब मुझे वन बाय वन इनको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। कुछ नहीं करें, यहाँ से सिंपली आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। सेलेक्ट डिलीट। तो गाइस देखिए एक एक करके सब डिलीट हो चुका है। अब लास्ट दो से मज़ीद कम हम नहीं कर सकते। इट्स मीन कि वो फिर ग्रेडियंट ही नहीं रहेगी बल्कि वो एक सॉलिड कलर बन जाएगा। तो मिनिमम 2 कलर्स हमें स्लाइडर पे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं एक डार्क ग्रीन कलर लेता हूँ और यहाँ पे लाइट यानी येलो कलर लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, येलो कलर लेते हैं। अब मैं इससे हाइलाइट्स बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने क्लिक किया और देखें यहाँ पे आके मैं ग्रेडियंट को फिल कर रहा हूँ। तो इस जगह पे अगर मैं बनाऊँ तो इट्स मीन कि ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पे लाइट किसी सोर्स से आ रही है, यानी कि यहाँ इस जगह पे, और इसको करें तो ऐसा लगता है कि इस जगह पे, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे लाइट किसी डायरेक्शन से पड़ रही है। कलर थोड़ा सा और लाइट करते हैं ताकि आपको लगे। तो मैं यहाँ से आके येलो को वाइट कर दूँ तो देखिए और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आने लगेगी। तो इस तरह की शेडोज़ भी आप अपने क्रिएट कर रहे होते हैं
ग्रेडियंट से। अब मैं देखो इसको मज़ीद कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से। अब देखें क्या लुक आ रही है। हाँ, तो अब ज़बरदस्त किस्म की लुक है। यहाँ से हम इसका स्ट्रोक्स डन करते हैं, अब देखते हैं। तो काफ़ी कूल सी लुक आ रही है। अगर मुझे इस हाईलाइट को और बढ़ाना हो तो मैं एक पॉइंट और भी ऐड कर सकता हूँ ग्रेडियंट से, यानी कि मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके एक पॉइंट और ऐड करता हूँ। तो देखिए मज़ीद हाईलाइट बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श किस्म की लाइट फील हो रही है। तो इसकी रेंज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखें क्या लुक आ रहा है। हाँ, अब ठीक है जी। तो आप कम करना चाहें, हाइलाइट्स को बढ़ाना चाहें, तो दोनों तरह से आप काम को कर सकते हैं ग्रेडियंट में। और यहाँ से देखें मैं इसको मज़ीद नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। ये ले, इट्स इनफ, इट्स फाइन। किसी भी कलर के हाइलाइट्स आप बना सकते हैं। तो गाइस मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को लेके, और यहाँ से मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब आप डिज़ाइन बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, यानी कि कोई फ्लायर डिज़ाइन करते हैं, ब्रोशर डिज़ाइन करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ उसके बैकग्राउंड में आपको ग्रेडियंट को यूज़ करना होता है। क्योंकि ग्रेडियंट का जो एक लुक है वो बहुत ही कूल सा एक लुक आपको मिलता है, एक ऑसम सा लुक आपको मिलता है, जो डिज़ाइन को मज़ीद अपीलिंग बना देता है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर ये मेरा डिज़ाइन है, लेट्स सपोज, अगर हम यहाँ सॉलिड कलर यूज़ करते हैं, ये सॉलिड ब्लू कलर, तो इसका लुक इतना अच्छा नहीं है। यानी अगर ये ग्राउंड है, किसी डिज़ाइन का बैकग्राउंड है, तो इतना कूल लुक नहीं है। अगर हम इस पे ग्रेडियंट को यूज़ करें, यानी कि मैं यहाँ से फ़िलहाल एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। मैं आर्ट बोर्ड पे आया और प्लस के साइन पे क्लिक किया, तो एक आर्ट बोर्ड और ऐड हो गया मेरे पास। और मैं इसी रेक्टेंगल की कॉपी बना रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट से। और अब मैं इसको ग्रेडियंट फिल करता हूँ। ग्रेडियंट हमेशा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन होता है, तभी वो एक कूल इफेक्ट देता है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ग्रेडियंट में आता हूँ, और यहाँ से आके सबसे पहला वाइट और ब्लैक फिल करते हैं, फिर इसको कलर चेंज करते हैं। पॉइंट पे क्लिक किया और मैं यहाँ से डार्क ब्लू, और यहाँ क्लिक किया तो मैं इसको लाइट ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो अब देखें क्या लुक आ रहा है लेफ़्ट टू राइट। अब मैं इसको यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट में फिल करता हूँ, और रेडियल तो हो गया, लेकिन मुझे ये डार्क कलर है इसको मुझे आउटसाइड लेना है, और लाइट को मुझे इनसाइड लेना है। ये जो मेरा सियान कलर है इसको मुझे इनसाइड लेना है। तो यहाँ से देखिए रिवर्स ग्रेडियंट का ऑप्शन मौजूद है, तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं अपनी ग्रेडियंट को। और अब देखें मैं एक और इसको थोड़ा सा और बेहतर करता हूँ मैनुअली। तो अब देखें कितना कूल इफेक्ट आ रहा है। अगर आप पहले वाला सॉलिड कलर देखें तो सॉलिड के अंदर इतना कूल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं तो एक कूल इफेक्ट आपको मिल जाता है। तो गाइज़ एक और बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। और मैं यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करके एक और आर्ट बोर्ड क्रिएट करता हूँ, और यहाँ से आके अगेन इसी कॉपी बनाते हैं। और अगर मैं कोई ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाऊँ, स्वॉचेस में आते हैं और सॉलिड ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब सॉलिड इतना अपीलिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं ग्रीन कलर की ग्रेडियंट यूज़ करूं, अगेन आर्ट बोर्ड को कॉपी किया गाइस, और यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको हम यहाँ ले आए। और अब यहाँ से हम इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, और ब्लैक एंड वाइट और लाइट और डार्क का, यानी लाइट ग्रीन प्लस डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमेशा औसम होता है। यानी किसी भी ग्रेडियंट को जब आप बनाएंगे, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा अच्छा लुक देगा। तो यहाँ पे देखें गाइस कितना औसम सा लुक आ चुका है। ये ले, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लेके जा सकते हैं। इवन आप इसको लीनियर ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो ये जो आप एंगल चेंज कर रहे हैं, तो ये एंगल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपनी ग्रेडियंट का। जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो इतने ज़्यादा आप इन ऑप्शंस को यूज़ नहीं करते, बल्कि आप मैनुअली हमेशा प्रीफर करते हैं कि आप डायरेक्टली ग्रेडियंट पे आते हैं और आप यहाँ से इसको ड्रैग कर देते हैं। तो आपका कलर आपकी मर्ज़ी से जहाँ आपको सेट करना हो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको यहाँ तक ये ग्रेडियंट के ऑप्शन समझ आए होंगे। आई होप गाइज़ आपको ये ग्रेडियंट टूल की क्लास समझ आई होगी। बहुत डिटेल में मैंने ग्रेडियंट टूल आपको स्लो पेज में सिखाया है। आप जो भी इस चैनल से सीख रहे हैं वो मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपके काम को चेक करूँगा और देन आपको अपना एक्सपर्ट फीडबैक दूँगा।